22 अप्रैल 1970 ये वो साल था जब पहली बार यूएसए के सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने अर्थ डे की अनाउंसमेंट करी थी, क्योंकि उस वक्त कैलिफोर्निया के पास पैसिफिक ओशन में एक भयंकर ऑयल स्पिल हुआ था जो कि 1000 किलोमीटर के एरिया में फैल गया था। इस वजह से हजारों सी क्रीचर्स की जान गई थी। ये गेलॉर्ड ने सोचा कि 22 अप्रैल को सब लोग अर्थ डे बनाएंगे, जिससे लोगों में और दुनिया भर की सरकारों में ये अवेयरनेस फैले और सब लोग एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक बने। बट आजकल का ट्रेंड जानते हो दोस्तों क्या है? सब लोग इस दिन को मनाते तो हैं, बट वो सिर्फ एक पिक्चर पोस्ट कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम पर कि देखो मैंने पेड़ लगाया, और फिर पूरे साल उससे कोई मतलब नहीं रहता। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भाषण देने तो आ जाएंगे, बट पीछे से हसदेव जैसे जंगलों को बेच देंगे सिर्फ कुछ मुनाफे के लिए। और दूसरी तरफ ट्रम्प जैसे लोग पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को अनफेयर बोलकर नकार देते हैं और फिर डीप सी माइनिंग जैसी खतरनाक चीज को सही बताते हैं। और फिर इन सब का नतीजा हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि मासूम जानवर पूरी दुनिया भर के इकोसिस्टम में मारे जाते हैं और कोरल रीफ जैसे सुंदर इकोसिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो रहे हैं। सब में से मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगा वो एक पैसिफिक ओशन में छुपा हुआ आइलैंड टुवालू, जिसका नाम है, वो अगले 25 साल में डूबने वाला है, वो भी कुछ बिलियनियर्स के लालच की वजह से। लेकिन अगर आपको क्लाइमेट चेंज को लेकर सच में चिंता है तो आपको अपनी आवाज उठानी होगी और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने होंगे। पहली चीज, सबसे बड़ी दिक्कत इस समय प्लास्टिक बना हुआ है, तो जब भी आप बाहर निकलें कोई भी सामान खरीदने, हमेशा किसी कपड़े का बैग लेके निकलें और सारा सामान उसी में रखें। दूसरी चीज, जल्दी ही नया आईफोन लॉन्च होने वाला है और कई लोग आप लोग में से भी इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन एक बार अपने आप से सवाल पूछिएगा, क्या मुझे सच में नए फोन की जरूरत भी है? क्या मेरा पिछला मोबाइल ही ये बढ़िया काम नहीं कर रहा? तीसरी चीज, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने की कोशिश करें। अगर आपके शहर में अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो कारपूल करने की कोशिश करें, या फिर छोटे डिस्टेंसेस साइकिल से या फिर पैदल चलकर जाने की कोशिश करें। चौथी चीज, आजकल लैंडफिल्स बहुत देखने को मिल जाती हैं और इन लैंडफिल्स में कूड़ा भरता है हमारे किचन वेस्ट की वजह से, और जो ये लैंडफिल्स हैं इसमें से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जैसे कि मीथेन, जिसकी वजह से और तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप घर पर ही कंपोस्टिंग शुरू कीजिए, जिसकी वजह से आप अपने गार्डन के लिए कंपोस्ट खाद भी बना पाएंगे और साथ में कुछ सीख भी पाएंगे। इसके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पूरी की पूरी फुल साइंटिफिकली एक्सप्लेन गाइड बनाई है, जो कि आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अरे कोई तो कर नहीं रहा, मेरे अकेले के करने से क्या होगा? बट ये मत भूलिए दोस्तों, सागर भी एक एक बूंद से बनता है, और अगर आज आप करना शुरू करेंगे तो हो सकता है वो और लोगों को दिखे और लोग भी उससे इंस्पायर्ड हों। तो चलिए दोस्तों, इस अर्थ डे पर प्रण लेते हैं कि आज से हम लोग सिर्फ अपने इंस्टाग्राम के लिए नहीं, बल्कि अपनी इस धरती को बचाने के लिए रोज कुछ 1% जरूर देंगे, जिससे कि वो आगे चलकर हमारी धरती को बचा पाए।